एक सेकेंड मुझे ठीक करना। हाँ ठीक है, पॉकेट स्क्वायर रही ना, बिल्कुल ठीक प्लीज लग रहा है। मिडिल में होना चाहिए। हाँ, अरे ठीक है। वाह, माशाल्लाह, देखो जरा, कैसा लग रहा हूँ मैं? ब्यूटीफुल, बहुत प्यारे लग रहे हो, और अल्लाह किसी की नजर ना लगाए तुम्हें। तुम वैसे कौन से कम लगते हो मीरब, और आज तो इट्स अ बिग डे। It is. अच्छा अच्छा, बस बहुत देर हो गई है, सब लोग इंतजार करें, जल्दी से नीचे आ जाओ। ठीक है, आप लोग चले, मैं बस चले अभी आ जाओ। दुआ, तुम्हारी बारात आ गई है। मेरे कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छी लग रही है वो, और तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। पिछली बार की मतलब कितने अच्छे लग रहे हो। बहुत अच्छी। अल्लाह करे तुम्हें किसी की नजर ना लगे। अम्मी कहाँ है? अम्मी नीचे मेहमानों को देख रही हैं। और पप्पो? पप्पो तो मुसल्ले पे बैठी हैं, कह रही जब तक उसकी रुखसत ही नहीं होगी वहां से उठूंगी नहीं। वो भी ना, अब बाद में पढ़ लेती है ना। फिर नफिल नहीं पढ़ रही, दुआ दुआ मांग रही हैं कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। आमिर भाई कहाँ है? वो भी नीचे मेहमानों को देख रहे हैं। तो तुम भी नीचे जाओ ना, मैं ठीक हूँ, आराम से बैठूंगी यहाँ पर। नहीं दुआ, आज मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मेरा मतलब है मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं दुआ की ताई हूँ। अच्छा अच्छा, कैसी हैं आप? आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आप जैसे लोगों को अल्लाह बहुत इज्जत दे, जिसने दुआ जैसी लड़की को अपना लिया। क्या मतलब? आप दुआ के बारे में कुछ नहीं जानती? रुक जाओ। सुना नहीं? मैंने कहा रुक जाओ। क्या हो गया आंटी? क्या आप क्यों रोक रही हैं? आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। आइए। ऐसी बातें मत कर। मैंने कहा ना, ये शादी नहीं हो सकती। कैसी बातें करनी है, चुप हो जाओ। जब मैंने तुम लोगों से पूछा था कि अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, तुम लोगों ने कहा कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। देखिए अम्मी, दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। कसूर तो मेरा भी नहीं है। आप ही आप समझाए ना इन्हें। बस बहुत हो गई, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। दुआ, तुम मुझे पसंद थी, पसंद हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बना सकती, मेरी मजबूरी है। नहीं नहीं आंटी, प्लीज ऐसा मत कर। मेरी बहन सारी जिंदगी आपके एहसानमंद रहेगी। लेकिन मैं सारी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। ऐसा क्यों सोच रही हैं? लोग आपकी इज्जत करेंगे, कदर करेंगे आपकी। तुम्हारे जैसी सोच रखने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं, और मुझे बाकी लोगों के साथ जिंदगी गुजारनी है। मीरा, चलो।
नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं दुआ को अकेले नहीं छोड़ सकता। सोच लो मीरब, माँ या दुआ? अम्मी, तुम जाओ मीरा। ये तुम क्या कह रही हो? तुम अपनी मम्मी के साथ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलने वाली। I'm so sorry, man. I'm so sorry. एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी। ये सब कुछ जो हुआ है, मैं घर जाके अम्मी को समझाऊंगा। इंशाल्लाह ये सब ठीक हो जाएगा। कहीं बहुत देर ना हो जाए। वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। All the best. All the best. ये क्या कर दिया है? मीरब, मेरी बात सुनो। मीरब, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। मेरा प्रभु, देखो हम बैठ के भी बात कर सकते हैं। तुम्हारे घर छोड़ के जाने से कोई मसला हल नहीं होगा। सलमान, रोकिए मीरब। जाने दो, जाने दो इसे। 2 दिन में इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी जब ये इस घर से बाहर रहेगा तो। ऐसा ना उसका घर छोड़ के जाना आपके लिए मुसीबत बन जाए, आपको ही रोना पड़े। बहुत ही खुदगर्ज औरत है, आप मालूम है आपको? जितना चीखना है तुम्हें चीख लो, और जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, मगर एक बात याद रखना, मैं उस लड़की के रिश्ते के लिए हरगिज़ राजी नहीं होंगी। तो आपको राजी करना ही कौन चाहता है? ठीक है, जाओ जाओ यहां से और शादी कर लो जाके दुआ से। लेकिन उसके बाद तुम मेरे इस घर में दाखिल नहीं हो सकते, ना तुम और ना तुम्हारी दुआ। हाँ तो नहीं रहना ना। संभाल कर रखे आप अपने इस घर को, जैसे आप अपनी झूठी शान और शौकत को संभाल कर आई हैं। अरे डैड के जाने के बाद आप अकेली हो गई, सारी जिंदगी खुशी नहीं मिली आपको, और अब आप हम दोनों को खुश नहीं देख सकती क्योंकि आप हमारी खुशी से जलती हैं। निकाल ली ना तुमने भी अपने दिल की भड़ास, जो पता नहीं कितने सालों से तुम्हारे दिल के अंदर दफन थी। हाँ निकाली मैंने। अरे अम्मी, सालों भर की भड़ास तो आप हम दोनों पर निकालती रही हैं। आप समझती हैं कि डैड की डेथ की वजह से आप इस तरह की हैं,
लेकिन हकीकत तो ये है कि अगर आज भी डैड जिंदा होते ना तो तब भी आप इस तरह होती। सबकी खुशियों की दुश्मन। मीरा, मीरा प्लीज रुक जाओ। मीरा, अरे डैड के जाने के बाद आप अकेली हो गई। सारी जिंदगी खुशी नहीं मिली आपको, और अब आप हम दोनों को खुश नहीं देख सकती क्योंकि आप हमारी खुशी से जलती हैं। अरे अम्मी, सालों भर की भड़ास तो आप हम दोनों पर निकालती रही हैं। आप समझती हैं कि डैड की डेथ की वजह से आप इस तरह की हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि अगर आज भी डैड जिंदा होते ना तो तब भी आप इस तरह होती। सबकी खुशियों की दुश्मन। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं अपनी ये फाइल भूल गया था, बस वो लेने के लिए आया था। सी किसकी कॉल थी? नहीं, वो अम्मी की कॉल। बाद में बात कर लो। मेरा सलाम कह रहा। सॉरी। फारिया, क्या हाल है? यार वो मैं दुआ को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बार बार कॉल काट रही है। अब आपसे कभी बात नहीं करेगी मेरा भाई। क्या मतलब? दुआ की शादी हो गई है आमिर भाई से। मीरा, क्या हुआ मीरा? मीरा, कल रात तो आकी शादी हो गई। किसके साथ? आमिर। क्या? बोलो मीरा।
कुछ बोलने को बाकी है क्या? इसीलिए तो कह रही हूँ तुम बोलो। तुम्हारे पास कुछ बोलने को बचा नहीं और मेरा सब उजड़ चुका है। तुम मुझे कसूरवार समझ रही हो क्या? नहीं, कसूर तो मेरी माँ का है जिसने मेरा नाम दुआ रखा, लेकिन तकदीर मेरी किसी बद्दुआ जैसी है। तुम खुद को इल्जाम क्यों दे रही हो यार? और किसको? तुम्हें इल्जाम दे नहीं सकती और कोई और इल्जाम लेने को तैयार नहीं। मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ। अपने गुनहगार को तो मैं कब से माफ कर चुकी हूँ, लेकिन अब लगता है जैसे मेरी दुआओं की तरह मेरी माफी भी रद्द हो गई है। इसीलिए तो बार बार पलट के मेरा गुनाह मेरे सामने आ जाता है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैंने ही तुम्हें वापस जाने को कहा और आंटी भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। कोई कैसे मुझ जैसी लड़की को अपना सकते हैं? तुम बहुत अच्छी हो। तो तुम भी अच्छाई का मुजाहिरा करो। क्या? भूल जाओ मुझे। तुम आई कैसी बातें कर रही हो यार? प्लीज नहीं करो ऐसे। मैं अब किसी और की बीवी बन चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती। वो मैं पूछ सकता हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ रही हो? अब्रॉड जा रही हूँ। ऑटोग्राफ नहीं लोगी मेरा? देखा था मैंने तुम्हारे टीचर्स और तुम्हारे फ्रेंड्स के ऑटोग्राफ्स। पहले लेती थी, अब नहीं लेती। अच्छी बात है। जरा अपनी डायरी देना, मुझे एक काम है। कोई बात नहीं, लाओ पेन। ये लो।
तो तुम भी अच्छाई का मुजाहिरा करो, भूल जाओ मुझे। दुआ, ये कैसी बातें कर रही हो यार, प्लीज नहीं करो ऐसे। मैं अब किसी और की बीवी बन चुकी हूँ। दुआ बेटा, मुझे माफ कर दो। इतने सिगरेट, तू अपने होश में तो है? मीरा भी यार संभाल खुद को, ये सब तेरे लिए ठीक नहीं है। खुदा की रजा समझकर भूल जा दुआ को। ये खुदा की रजा नहीं थी हसन, ये मेरी अम्मी की मर्जी थी। तू सब कुछ जानते हुए मेरी माँ की तरफदारी कर रहा है। कैसे ना करूं, जिस लड़के ने कभी माँ की शक्ल तक ना देखी हो, जिसकी माँ उसके बचपन में ही मर गई हो, वो कैसे ना एक माँ की तरफदारी करे। ये सब कुछ ऐसे ही होना था, इसे कबूल कर ले जैसे मैंने कबूल किया था। 3 साल का था मैं जब पहले बाप और फिर माँ की मौत को कबूल किया। तू अपनी माँ से नाराज है ना, और मैं तुझे देखते हुए ये सोचता हूं कि काश आज मेरी माँ मेरे साथ इतना बुरा करने के लिए ही जिंदा होती। जिंदा तो होती, मेरे साथ होती, मेरे पास होती। संभाल यार अपने आप को। चल, बहुत टाइम हो गया। लगी है बदन से रूह तक, दीमक लगी है सुनहरी चांद। यार मैं तुझे देख देख कर बोर हो गया हूं, तो अपने आप से बोर नहीं हुआ? इस घर में ऐसे बंद है जैसे इत्तेकाफ में बैठा हो। तो फिर क्या करूं? बाहर निकल, मूड बेहतर हो जाएगा तेरा। मुझे अपना मूड बेहतर नहीं करना हसन। तो क्या सारी जिंदगी दुआ के गम में ऐसे ही बैठा रहेगा? हाँ। इससे क्या होगा? पता नहीं। मुझे दुख से ज्यादा गुस्सा है आंटी पर। शायद ऐसा ही। इतना गुस्सा करने से बेहतर था तो उस वक्त दुआ से शादी कर लेता। अगर ऐसा करता ना तो अम्मी मुझे कभी कबूल नहीं करती। जिंदगी भर नाराज रहती है मुझसे। अब तो उनसे नाराज है, बात तो एक है, हालात तो फिर भी वही हैं। चल पिज्जा लाया हूं तेरे लिए, जगह दे। अरे हो ना उस तरफ। हाँ ले, अरे खा ना। अच्छा, और लेना। यार मैंने कुछ शॉपिंग करनी है, तुझे इसलिए लेके आया हूँ कि तेरा मूड थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो फिर करना खरीदारी, कब से घुमाया जा रहा है मुझे? यार कोई अच्छी दुकान तो मिल जाए पहले। हसन किस तरह की बातें कर रहा है? मतलब इन दुकानों में क्या तरबूज लगे हुए हैं? मिल गई। अबे कौन मिल गई? वो ब्लू कलर की टी शर्ट। तू रुक, मैं देख के, अबे तू रुक, मैं देख के आता हूँ। 1 मिनट में आया। जल्दी कर हसन। आया आया। कैसे हो मीरा? ठीक। तुम कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? तुम तो मुझे कहीं नजर भी नहीं आती। और तुम चाह रही हो कि मैं तुम्हारे अंदर झांकूं। बाज़ औक़ात इंसान कितना बेबस हो जाता है ना, रात में सोते हुए भी लगता है जैसे उसकी रूह उसके अंदर नहीं है, हिलने जुलने से कासिर हो गया। ये ख्वाब से कैफियत है तो हम दोनों इस वक्त ताबीर में जी रहे हैं।
ताबीर तो पता नहीं क्या सोची थी और निकली क्या। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे किस तरह बात करूं। क्या अंदाज अपना शिकायत करूं कि तुमने फौरन अपने बहनोई से शादी कर ली, मोहब्बत करूं क्योंकि उसकी आदत जो है, शिकवा करूं कि तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया, या फिर खुद को तुम्हारे सामने मुजरिम पेश करूं क्योंकि इन शादी वाले दिन मैंने तुम्हें दुनिया के सामने बेइज्जत होने के लिए छोड़ दिया। तुम किसी भी अंदाज में बात करना, मुझे ना अच्छा लगेगा और ना ही बुरा। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरे लिए तुम्हारे जज्बात सर्द हो चुके हैं? मैं खुद पत्नी की हो चुकी हूँ। कहाँ रह रहे हो आजकल? अपने घर। झूठ बोलोगे मुझसे? हसन के घर रह रहे हो ना? तुम्हें किसने बताया? रमशा। तभी तो, यानी इसका मतलब ये है कि ये मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी, सोची समझी स्कीम थी और मैं बेवकूफ़ बन गया। नहीं, ये इत्तेफाकी मुलाकात नहीं है। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी मोहब्बत ऐसे भी बेमोल नहीं थी कि तुम्हारा वाले आना अंदाज ही ख़त्म हो गया। किसी की बीवी हूँ मैं, अंदाज अपने ही अपना सकती। किसी की बीवी, बावफा बीवी। हाँ, बावफा भी। तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने आई, वो भी गैर मर्द के सामने? तुम्हें समझाने आई हूँ, फिर वापस चले जाओ। तुम रमशा आपी के एहसान उतारने आई हो या फिर अपने कंधों से कोई बोझ? दोनों समझ। देखो दुआ, मैं जहाँ भी हूँ ना बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें आमिर से मोहब्बत हो ही जाएगी। मैं तुम्हें भी किसी और से। लेकिन तब तुम्हें इस तरह जलन नहीं होगी जैसे भी नहीं चल रही है। इस बात का एहसास मुझे आमिर से शादी के बाद। जिंदगी इंसानों का बदल जाना बाज़ औक़ात मजबूरी होती, बाज़ औक़ात समझौता। तो अभी तुम कहाँ खड़ी हो? मजबूर थी, समझौता कर रही। तो फिर तुम मुझे क्यों मजबूर कर रही हो कि मैं बार बार तुमसे मिला करूं? ऐसे क्यों कह रहे हो? हम अच्छे दोस्त हैं। हम दोस्त हैं, फिर उसके बाद लवर्स बन गए थे ना। कैसे दोस्त बन सकते? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आगे जाना आसान होता है, पीछे पलटना मुश्किल। हम दोबारा दोस्त कैसे बन सकते हैं? हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो अपने दिल की बहुत सारी बातें शेयर कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शोहर तुम्हारी बातें नहीं सुनता। कब तक मासी को लेकर बैठे रहोगे? जब तक हाल हमें सताता रहेगा। मैंने से जो भी शिकवा है, शिकायत है, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ तुमसे हाथ जोड़कर। लेकिन पुरानी बातों को लेकर बैठ जाने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि रमशापी ने फिर कोई पैगाम भेजा है मेरे लिए। नहीं, मैं बस तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी से मुतमईन हो रही हूँ। ठीक है, तुम वापसी के सारे रास्ते बंद ही नहीं कर रही हो, बल्कि उन पर ताले लगा रही हो। हाँ। तो फिर क्या हुक्म है मेरे लिए? घर वापस चले जाओ,
अपने घर वालों से इतनी देर के लिए नाराज नहीं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। चला जाऊंगा, बल्कि अब तो चला ही जाऊंगा। जिस बात पर नाराजगी थी वो तो बेबुनियाद हो चुकी है। अब तो घर वालों से नाराज होने का कोई फायदा नहीं है। जिस बात पर नाराजगी थी वो तो बेबुनियाद हो चुकी है। अब तो घर वालों से नाराज होने का कोई फायदा नहीं है।